कंगाल हो गया। वचन ऐसा बताता है उसके बाद जब वो अपने आपे में आया, जब अपने होश में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो सूअर खा रहे थे, वचन ऐसा बताता है कि इसलिए वह उस देश के निवासियों के यहाँ जा पड़ा, उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। कहाँ एक अमीर बाप का बेटा और धन संपत्ति को सारी उड़ा दी, और एक क्या उसके जीवन में एक दशा आई कि जो सूअर जो फलियाँ खा रहे हैं वो खुद ये चाह रहा है कि ये फलियाँ मैं खाऊं। इसी तरीके से जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जिस सृष्टिकर्ता ने आपको और हमको बनाया, हम किसी भी धर्म या जाति से होते हैं, पर जब हम परमेश्वर से फिर जाते हैं, अपने इच्छा के कामों में लग जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, हमारा जीवन उन सूअरों की तरह हुआ, हम वैसा ही हमारा जीवन हो जाता। हम क्या चाहे, वो व्यक्ति चाह रहा है कि जो ये सूअर खा रहे हैं मैं वो खाऊं। वो चाहता था कि मैं इन्हें खाऊं और अपना पेट भरूं। वचन ऐसा बताता है कि वो ऐसा चाहता था और उसे कोई भी कुछ नहीं देता था। जब परमेश्वर का फेवर, जब परमेश्वर से आप अपने दूर हो जाते हैं, तो सच में आपको कुछ नहीं मिलता। आप क्या होते हैं, भटकते हैं और नीचे से नीची दशा में चले जाते हैं। पर वचन ऐसा बोल रहा है कि जब वो अपने आपे में आया, मतलब वो अपने आप में खुद से आया, किसी ने उसको जगाया नहीं, वो क्या हुआ, अपने आपे में उसने सोचा कि मैं ये कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ, मैं लौट कर अपने बाप के पास जाऊँगा। रिपेंट। जिस दिन हम मन फिराते हैं, जिस दिन हम ये सोचते हैं कि आज और अभी सी वक्त हम अपने पुराने जीवन को छोड़ते हैं, रिपेंट करते हैं, मन फिराते हैं, तब हम क्या अपने आपे में, अपने होश में आते हैं। जब हम होश में आते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं जो क्या करें, इस अच्छा भोजन खाते हैं। इससे अच्छा मैं उससे कहूँगा मुझे नौकर की तरह रख ले। एक क्या हुआ, जब उसने रिपेंट किया, वो नम्र बना। मैं अपने बाप के, उसने पहले क्या था उसका स्वभाव, बाप से कहा मेरी संपत्ति मुझे दे दे। जब हमारे अंदर घमंड आता है और उसके बाद हम कहाँ पहुँच गया, वो कंगाली में। परमेश्वर कहता है हर ऊंची गर्दन वालों पे क्या होगा, वो दिन आएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। क्या? मनुष्य में घमंड। जब घमंड आता है तो दरिद्रता भी हमारे जीवन में आती है, गरीबी हमारे जीवन में आती, पर और मुश्किलात भी आती हैं। गरीबी अकेले नहीं आती, कंगाली आ गई, उसके साथ क्या, भोजन की कमी, कंगाली, पेट नहीं भर पा रहा, सूअरों जैसा ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर बहुत सारे लोग फिर भी रिपेंट नहीं करते, फिर भी मन नहीं फिराते और वैसा ही खाना जैसा वो व्यक्ति सूअरों जैसा फलियां खाना चाहता था, आज भी ऐसे व्यक्ति हैं उसी खाने में मस्त हैं। रिपेंट करना नहीं चाहते, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। पर उसने बोला, वो अपने आपे में आया, जब वो होश में आया, जब वो अपने बाप के पास, क्या वचन कहता है, वो अपने बाप के पास गया और उसने अपने पिता से क्षमा मांगी और पिता ने उसको क्षमा किया। और वचन आगे, मेरा जो मेन टॉपिक है, हम यहाँ पे आएंगे कि उसके पिता ने उसको क्षमा किया। और वचन ऐसा बताता है कि उसने बोला, यहाँ पे अगर हम 20वीं आयत में पढ़ते हैं तो उसका वचन कहता है, तब वो उठकर अपने पिता के पास गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गला लगाया और बहुत चूमा। जिस दशा में वो उठकर आया, मैंने कुचैले वस्त्र, गंदा संदा, पर बाइबल कहती पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया और क्या करा, उसको चूम लिया, प्यार कर लिया। हम जैसे भी होते हैं परमेश्वर के पास अगर आते हैं तो सच में वो हमें चूमता है। मनुष्य हमें स्वीकार नहीं करते, वो हमें धुतकार देते हैं। अगर हमसे गलतियां हो जाएं तो हमारे परिवार के लोग हमें धुतकार देते हैं, पर परमेश्वर के पास जब हम आते हैं वो क्या करता है, हमें चूम लेता है। उसी समय से वो हमें प्यार करता है। रिपेंट करते हैं जब मन फिराते हैं। मन नहीं फिराओगे आप, वचन कहता है कि अगर हम इसके पीछे एक वर्ष में जाएंगे तो उसमें लिखा था कि मन नहीं फिराओगे तो नष्ट हो जाओगे, नाश हो जाओगे। अगर आप मन नहीं फिराओगे, रिपेंट नहीं करोगे, आपने गलतियां करी, कोई बात नहीं है। परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे अपराध लाल रंग के समान भी हैं तो हिम के साथ श्वेत कर दूंगा। कैसी भी गलती, कुछ भी गलती, आप रिपेंट करके परमेश्वर के पास आइए, माफ़ी मांग के। अगर जो नहीं आता, रिपेंट नहीं करता, माफ़ी नहीं मांगता, वो क्या होता है, नाश हो जाता है। रिपेंट किसने नहीं किया? यीशु के साथ रहते हुए एक इंसान से गलती हुई, वो था यहूदा इस्करियोती।
उससे क्या हुई, गलती उसने यीशु को पकड़वाया। ऐसा नहीं था कि वो यीशु से प्यार नहीं करता था, वो प्यार करता था, पर उसके अंदर शैतान समा गया। उसके अंदर क्या हो गया, लालच आ गया और उसने यीशु को भेजा। उसने वो सोचा कि जैसे यीशु को लोग पकड़ने आते हैं, वो गायब हो जाता है, वैसे उस दिन भी गायब हो जाएगा और पैसे का पैसा मुझे मिल जाएगा। पर उस दिन ऐसा नहीं होना था। हम भी सोचते हैं जैसे खुदा हमें माफ़ करता जा रहा है, हम कुछ भी करते जा रहे हैं, खुदा हमें माफ़ करता जा रहा है। रिपेंट करने की क्या ज़रूरत है, मन फिराने की क्या ज़रूरत है। जानते सब हैं, मन नहीं फिराना चाहते, हठीले हो जाते हैं। क्या हुआ यहूदा इस्करियोती के साथ, उसने रिपेंट नहीं किया, नाश हो गया, अपने आप से अपने जीवन को नाश। आप रिपेंट नहीं करोगे, मन नहीं फिराओगे, नाश हो जाओगे। बाइबल कहती है नाश हो जाओगे। पर अगर मन फिरा के परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर क्या करेगा, क्षमा करेगा। जब आओगे वो चूम लेगा आपको। बाइबल आगे बताती है कि उसने उसको चूम लिया और क्या बोला अपने पिता, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। पिता ने क्या बोला उसको, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। वस्त्र का मतलब क्या है, आपके और धर्म के काम। वस्त्र का मतलब बाइबल बताती है कि हमारे काम। उससे पहले अगर उसका बाप उसको बोलता कि बेटा ये वाला कपड़ा पहनना, मैं क्यों पहनूंगा, ये तो अच्छा नहीं है, मुझे दूसरा चाहिए। पर जब वो पश्चाताप करके आया, बाप ने कहा दास से जा, दास ने कहा वो अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके आ, और जो उसको कपड़ा दिया गया उसने क्या किया, उसको पहना। पर आप और मैं जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, बाइबल बताती है कि जब एक बड़े एक बड़ा स्वामी था, एक बड़ा व्यापारी था, उसने भोज किया तो उसने अंधे, लूले, लंगड़े, काने सबको बुलवा लिया, आ जाओ, क्योंकि अच्छे लोगों ने आने से इनकार कर दिया। और जो इसीलिए उसको गुस्सा आया, उसने कहा जितने भी सड़कों पे अंधे, लूले, लंगड़े कैसे भी हैं, गरीब, कुचले हुए, सबको ले आओ मेरे भोज में। वो सबको भोज में वो लोग आ गए। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर उसने सबको वस्त्र दिए, उसने सबको वस्त्र दिए। और आप जानते हैं कि एक व्यक्ति ने उन वस्त्रों को नहीं पहना। एक व्यक्ति ने, अगर हम इस बाइबल में निकालेंगे तो मत्ती 22 का 12 में ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती 22 का 12 में ऐसा लिखा है, हे मित्र, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया। और उसका क्या हो गया, मुंह बंद हो गया। और लास्ट में क्या गया, उस इंसान को एक अंधेरी जगह डाल दिया गया जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना था। पर जब ये लड़का आया, उसके बाप ने बोला झट इसको वस्त्र पहनाओ। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब आप रिपेंट कर लेते हैं, आपके काम बदल जाने चाहिए, आपके काम बदल जाने चाहिए। बहुत सारे लोग, ये टॉपिक बहुत बड़े हैं, जितना भी हो पाएगा मुझे सिर्फ आधा घंटा ही बोलना है, जितना हो पाएगा मैं आज करूँगी। पर मैं इस बात पे ज़रूर जोर देना चाहती हूँ कि लोग विवाह के भोज में तो आ जाते हैं पर वस्त्रों को नहीं बदलते। बाइबल ऐसा बताती है कि उसने बोला सबको विवाह के भोज में लेकर आ जाओ। उस राजा ने कहा सबको विवाह के भोज में लेकर आ जाओ, और वस्त्र भी दिए। पर उस व्यक्ति ने क्या करा, वस्त्रों को नहीं पहना। हम परमेश्वर के भवन आ जाते हैं, परमेश्वर के भोज में आ जाते हैं, उसके विवाह के भवन में आ जाते हैं, पर वस्त्र लेना नहीं चाहते। वो अपने कामों से मन नहीं फिराते, जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पर वचन ऐसा कहता है विवाह के भोज में आना तो आसान था उस व्यक्ति के लिए, पर बिना वस्त्र लिए जब उसने उन वस्त्रों को नहीं पहना तो वो नष्ट हो गया, नाश हो गया। जहाँ रोना और दांतों का पीसना था वहाँ उसे जाना पड़ा। आज आप और हम लोग परमेश्वर के भवन में हैं। क्या हमारे वस्त्र बदल चुके हैं? क्या हमारे काम बदल चुके हैं? मनुष्य क्या कहता है, बाइबल ऐसा बताती है कि मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत कर। लोगों को दिखाने के लिए, अगर अपनी वाहवाही करने के लिए आप कुछ भी धर्म के काम कर रहे हो, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। बाइबल ऐसा कहती है कि दाहिना हाथ से बायां हाथ दोनों नहीं पता लेना चाहिए जो कर रहे हो। क्योंकि बाइबल, अगर हम प्रकाशित वाक्य, बहुत रेफरेंसेस का टाइम नहीं है, पर अगर बाइबल में जाओगे, प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सबके कामों का लेखा लूँगा और सबका प्रतिफल मेरे पास है। आपका जो प्रतिफल है वो परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास है, वो आपको प्रतिफल देगा। विवाह के भोज में बैठे हैं तो वस्त्र नहीं पहनना चाहते हैं, पर अपने कामों से हम
छूटना नहीं चाहते। हमारे काम वैसे ही हैं, चीज़ों को नहीं बदलोगे तो वचन सीधा बताता है उस राजा ने क्या करा, तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने जब मैंने तुझे वस्त्र दिए। जो हम रिपेंट करते हैं परमेश्वर हमें वस्त्र देता है। वो जब आदम और हव्वा ने पाप किया उन्होंने अपने अंजीर के वस्त्र बनाए, हम अपने वस्त्र बना लेते हैं। हम अपने पापों को अपनी तरफ से ढक लेते हैं, किसी को दिखाई ना दें। जैसे आदम और हव्वा ने क्या करा, पाप किया और अंजीर के वस्त्र बना के ओढ़ लिए। हमारा नंगापन किसी को नहीं दिख रहा, हमारा नंगापन नहीं दिख रहा किसी को भी। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वो नंगे थे इसलिए उन्हें वस्त्र पहना। आज हम और आप भी अपने कामों को छुपा लेते हैं, अपनी बुराइयों को जानते हैं पर उनको दूर नहीं करते, वस्त्र नहीं पहनना चाहते। वस्त्र नहीं पहनेंगे तो विवाह के भोज में तो आ जाओगे, पर जब राजा सिंहासन के सामने आएगा कहेगा तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने, वहीं से ही बाहर हो, वहीं से ही बाहर हो। आगे जो प्रभु दे रहा है वो मिलना ही नहीं है। हम उस धोखे में रहते हैं कि अरे कभी कभी होता ना, अरे यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक तो आ गए। विवाह के भवन तक नहीं, परमेश्वर हमें आनंद तक लेके जाना चाहता है। वचन बताता है कि लास्ट में आनंद भी होगा, पर सारे लोग विवाह के भोज में आना चाहते हैं और आनंद में जाना चाहते हैं, पर ना तो वस्त्र बदलना चाहते, ना तो कोई अधिकार लेना चाहते और ना ही कोई सेक्रीफाइस करना चाहते अपनी लाइफ में, कुछ नहीं करना चाहते। सिर्फ प्रतिफल, मुझे प्रतिफल चाहिए। प्रतिफल बिना वस्त्रों को बदल के नहीं मिलेगा। अंजीर के वस्त्र थे, उन्होंने अपने आप को ढांप लिया। हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमने उसे कवर्ड कर रखा है। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, कहाँ तक छुपोगे। ये वचन इस धरती पर प्रचार हो रहा है, स्वर्ग में प्रचार नहीं है, स्वर्ग में न्याय है। धरती पर प्रचार है, धरती पर रिपेंट है, स्वर्ग में न्याय है। आज आपको और मेरे को रिपेंट करने का मौका है, बदलाव कर सकते हैं। मरने के बाद कोई भी सुसमाचार नहीं है। हम अपने फालतू के कामों में लगे हैं, जबकि हम जानते हैं कि शरीर में मृत्यु से होकर जाना है। मैं वस्त्र नहीं बदलूंगा, प्रभु में आ चुका हूँ, अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ना चाहते लोग, छोड़ना कुछ नहीं चाहते, भवन में आ जाते हैं पर छोड़ते कुछ नहीं है, कुछ प्रतिफल नहीं है। वो कहता है कि सबके कामों का प्रतिफल मैं दूंगा। हम यहाँ पर लोगों के सामने खड़े हैं कि उनके मुंह ताक रहे हैं कि वो हमारी मदद कर देंगे। वो कहता है कि मैं मदद करने और मैं करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जब उस समय खुशी का टेस्ट करा रही थी, हम मेडिसिन दे सकते हैं, दवाइयाँ खिला सकते हैं, नींद हम नहीं दे सकते, वो खुदा दे सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खरीद सकते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के हाथ में हैं। हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, रुपया पैसा सब कुछ कर सकते हैं, पर जीवन नहीं खरीद सकते। किसी के मरे हुए को व्यक्ति को हम ऐसा नहीं कर सकते कि जीवित हो जा, जिंदा हो जा। प्रभु में है तो वो जीवित है। तो वचन ऐसे कहता है कि उसने बोला झट से, झट तुरंत, जैसे ही परमेश्वर में आ तो झट अपने कामों से मन फिराओ। बाइबल कहती है उसने कहा झट से, दासों से झट से जाओ और वस्त्र लेकर आओ, अच्छे से अच्छा वस्त्र। और उस लड़के ने क्या किया, उस खोए हुए पुत्र ने, उस रिपेंट किए हुए व्यक्ति ने उन वस्त्रों को एक्सेप्ट किया। आज हम और आप उस व्यक्ति की तरह हैं जो विवाह भोज में है पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये प्रचार, जब हम दुनिया में रह के रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है, मुंह नहीं खुलेंगे हमारे वहाँ पर, मुंह में बंद हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे बिल्कुल। बस ये होगा, बस सिर्फ रोना, दांतों का पीछे, सिर्फ ये करते रहेंगे। कहाँ बुद्धि मारी गई थी? सब कुछ तो पता था कि मरना है, सब कुछ तो जानते थे कि मर जाएंगे, फिर हमने किस चीज़ के लिए फालतू परिश्रम करते रहे हैं? बाइबल बताती है सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम अपने वस्त्रों को बदलें। हम लोग शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, अभी यहाँ से किसी को शादी में जाना हो ना, यहाँ के कपड़े तुरंत उतार देगा, तुरंत जाके कोट पैंट, शादी में जाना है तुरंत कोट पैंट चढ़ जाएगा। दुनियावी वस्त्र बदल लेते हैं, दुनिया के वस्त्र बदलना, पता है कि शादी में कौन सा कपड़ा पहन के जाना है, सगाई में कौन सा, हल्दी में कौन सा, हल्दी के कपड़े, मेहंदी के कपड़े सब अलग हो गए हैं।
आत्मिक कपड़े कहाँ चले गए? आत्मिक नंगे हो गए हैं। परमेश्वर ने कुर्बानी करी। जो आदम और हव्वा नंगे थे, कुर्बानी हुई वहाँ पर। परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र दिए। आज और आप और मैं कहाँ हैं? संसारिक कपड़ों में लगे हुए हैं। ये वाला मंगा लें, ये वाला मंगा लें, ये वाला मंगा लें। ये नहीं सोचते ये वाला काम चोरी करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, व्यभिचार करना छोड़ दें, डरपोक ना बने। वचन कहता है सारे डरपोक आग की झील में होंगे। हम लोग बहुत डरपोक हैं। जहाँ सताव आता है मसीहों पर, हम कबूतरों की नहीं भोले बनना चाहते हैं। हम जानते ही नहीं। आजकल इतना सताव चल रहा है पंजाब में। हमारे ही कुछ लोग ये बाइबल में चंगाई होती नहीं है। हमारे लोग नहीं हैं आपस में फूट, क्योंकि बाइबल में लिखा है कबूतरों की नहीं भोले बन जाओ। अरे सताव अगर ईसाइयों पे सब पे आएगा, कुछ आगे होंगे कुछ पीछे होंगे। परमेश्वर ने कहा कि सताव के साथ स्वर्ग का राज्य है। भोले बनने का मतलब ये नहीं कि इनकार कर दो। यीशु को आके यहाँ पर इतनी कठिनाई भरा जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरीके से वो सलीब पे चढ़ाया गया, तमाशा बना। और हम चाहते कि हमारा तमाशा नहीं बने, हम चाहते कि हमारा लहू ना बहे। पर हम यीशु के फॉलोवर हैं। कहाँ? अंदर कमरे में गुप्त में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कहता है हियाब 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 और हम कहते हैं डरो, भोले बनो, भोले भोले भोले। खुदा कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। आना पड़ेगा आगे। कब तक पीछे जाओगे? अगर हम एक लाइन में खड़े हैं तो पीछे वाले का नंबर कभी ना कभी तो आएगा ही, या गायब होकर धरती में समा जाएगा। अभी समय है आप बांध लो, तैयार हो जाओ उन कलेशों को उठाने के लिए, क्योंकि ये हमारे जीवन से होकर जाएंगे। स्वर्ग का राज्य चाहिए, यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो वचन कहता है ना देह उसकी, हम कहते हैं ना हम उसकी देह में सहभागी होना चाहते हैं। तो उसकी देह हमारी देह एक है, तो उसकी देह पे अगर कोड़े पड़े हैं तो आपकी देह पे भी पड़ेंगे। अगर वो प्यासा था आप भी होंगे। अभी हम वस्त्र पे ही हैं। मैं यही चाहती हूँ कि हमें क्या करना है, अपने वस्त्रों को बदलना है, क्योंकि जिसने हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दी है वो प्रभु यीशु है, और एक बहुत बड़ी कुर्बानी वो हमारे लिए देकर गया है। तो जब हम रिपेंट करके आते हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में बैठे हो, अपनी शादियों के कपड़े सिलेक्ट कर लेते हो, जाने के कपड़े सिलेक्ट कर लेते हो, रंग भी सिलेक्ट करते हो, अपने आत्मिक कपड़ों को भी सिलेक्ट करिए। आज से मैं चोरी नहीं करूँगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, आज से मैं प्रभु के लोगों के साथ बैठ कर संगति करूँगा। दिन बहुत कम है, प्रभु बहुत जल्द आने वाला है न्याय करने के लिए। तो जब पहली बात होती है, उसने बोला कि अच्छे वस्त्र, जब आपको अच्छे वस्त्र परमेश्वर देता है तो अपने पुराने मनुष्यत्व को, अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आप उस आनंद में यीशु के साथ जाना चाहते हैं, धरती की, यीशु ने कहा कि मेरा राज्य धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। अगर आप सच में धरती पर बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो यीशु के पीछे मत आइए। यीशु ऐसा नहीं है कि धरती पर अच्छा जीवन नहीं देता, धरती पर अच्छा जीवन है, पर धीरज के साथ वो मिलता है, सताव के साथ है वो। पर अगर आप उस जीवन के अभिलाषी हैं, कहते हैं अगर आप उस जीवन के अभिलाषी हैं तो वो जीवन नहीं है। वचन कहता है कि आपको जितेंद्रिय बनना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करना सीखना है। तो अपने वस्त्रों को बदलना है। सेकंड, जब रिपेंट कर एक व्यक्ति आता है, पश्चाताप के साथ व्यक्ति आता है, तो उसके पिता ने उसे क्या दिया कि उसके हाथ में अंगूठी, उसने क्या करा, अंगूठी पहनाई। परमेश्वर चाहता है पहले हम अपने वस्त्रों को बदलें, फिर उसके बाद परमेश्वर हमें वो अंगूठी देता है, अधिकार। अंगूठी का मतलब होता है अधिकार। अगर आप पुराने समय पढ़ेंगे, राजा जिस भी चीज़ पे अपनी अंगूठी लगा दिया करते थे तो क्या होता था, वो हुक्म, वो नियम हर जगह माना जाता था, वो अधिकार होता था। आप और हम अधिकार चाहते हैं, हमें अधिकार मिले, पर हमें जब अधिकार हमारे जीवनों में आता है तो हमारे जीवनों में संगति होनी चाहिए। जब भी आपको अधिकार मिलता है, कोई भी पोस्ट मिलती है, तो आपके चैलेंजेस, आपके काम बढ़ जाते हैं।
पर प्रभु में हमें अधिकार मिलता है तो हम पीछे भाग जाते हैं। हमें अधिकार नहीं चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए, क्योंकि अधिकार में काम करना पड़ता है। अभी जो भी छोटे से हम ऊपरी पोस्ट पे जाएंगे, जैसे अभी मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं प्रभु की सेवा करती हूँ, आज मुझे कोई पोस्ट दी जाती है, मुझे कोई भी काम दिया जाएगा, मुझे क्या 8-9 घंटे वहाँ पर काम करना पड़ेगा, मुझे उन लोगों की संगति में रहना पड़ेगा, उस ऑफिस में रहना पड़ेगा, मुझे वहाँ पर अपनी प्रेजेंस देनी पड़ेगी, है ना, वहाँ पर मुझे बैठना पड़ेगा, वहाँ पर मुझे काम करना पड़ेगा। पर जब प्रभु हमें अधिकार देता है, जब वो अंगूठी हमारे हाथ में आती है, हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए। हम प्रार्थना नहीं कर सकते, अगर फ्राइडे मीटिंग हो रही है हम नहीं करेंगे, हम अपने घर में करें, कोई बोझ नहीं लेना चाहता, सब फ्री में पैसा लेना चाहते हैं। उसने कहा, उसको बोला गया, जब वो आया रिपेंट करा, उसके बाप ने उसे वस्त्र दिया, उसने रिसीव करे वही वस्त्र, उसने कोई चॉइस नहीं बोली कि मुझे ये नहीं चाहिए। वो सुअरों जैसा जीवन व्यतीत करके आया था, इसलिए उसको जो मिला उसने रिसीव किया। पर जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारे पास, जब प्रभु हमें वस्त्र देता है, अच्छे हमें ये नहीं चाहिए, अगर मेरा दोस्त नाराज़ हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा कर लिया, अगर मैं यहाँ नहीं जाऊँगी प्रभु के नाम के लिए, तो मेरे घर रिश्तेदार खराब हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, हम रिपेंट हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, वस्त्रों को नहीं लेते। अधिकार तो लेने की बात है, अधिकारों का मतलब होता है संगति बन जाती है, प्रेजेंस देनी पड़ती है। पर आप परमेश्वर के साथ आते हैं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, तुम सांपों को, अजगरों को, बिच्छुओं को, कुछ लोग लताड़ों को भगा, हम नहीं भगाएंगे, क्योंकि उनको भगाने में समय लगेगा। अगर यहाँ पर एक सांप आ जाए तो उसे 1 मिनट में भग जाएगा, वो डंडा लाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, कुछ लोग दूर भाग जाएंगे, कुछ आगे हिम्मत करके आएंगे, जो हिम्मत करके आएगा वो भी डरेगा पर करेगा। कितना, कम से कम आधा 10-15-20 मिनट खत्म हो जाएगा इसी तरीके से, और फिर क्या होगा, 15 मिनट तक चर्चाएं होती रहेंगी। पर हमारे जीवन में जब अधिकार आता है, प्रभु की अंगूठी आती है हमारे जीवन में, हम 10 मिनट चर्च में नहीं आ पाते, संगति नहीं करना चाहते लोगों के साथ, समय व्यतीत नहीं करना चाहते प्रभु के साथ, सेल्फ करेंगे, सेल्फ करेंगे, सेल्फ करेंगे। परमेश्वर जब वो चाहता है हमारे द्वारा काम करना, जब अधिकार देता है, तो अधिकार जब आपको मिलता है तो सेल्फ करते हो, अधिकार अपने ऊपर अधिकार चलाते हो क्या? जब आपको अधिकार मिलता है तो अपने ऊपर अधिकार चलाते हो, किस पे चलाते हो? दूसरों पे चलाते हो ना। जो प्रभु अधिकार देता है तो दूसरे के लिए प्रार्थना करने नहीं जा सकते, बैठ के संगति नहीं कर सकते, समय नहीं दे सकते। पर अगर संसारिक अधिकार मिल जाए तो अधिकार चलाएंगे, पर प्रभु अधिकार देगा तो पीछे भाग जाएंगे। अधिकार नहीं चाहिए, अधिकार लेना नहीं चाहते। तीसरा नंबर क्या, परमेश्वर कहता है जूतियाँ पाँव में, उसने कहा कि इसके लिए पाँव में जूतियाँ लेकर आओ। बाइबल बोलती है वो जूतियाँ क्या है, सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ गॉड, पीस वाला, परमेश्वर का, यीशु का सुसमाचार सुनाना। पर पाँव में मेल की जूतियाँ, पर वचन ऐसा बताता है कि हम लोग क्या करते हैं, बुराई करने को दौड़ते हैं पैर हमारे, जहाँ चटकारे की बातें होती हैं वहाँ दौड़ते हैं, जब मिठाइयाँ खाने की दुकान होती है वहाँ पे आपको मिलेंगे हम, भैया मैं यहाँ पे 7 से 8 बजे यही बिरयानी खाता हूँ, भैया मैं यहीं पे रहता हूँ। बाइबल कहती है स्वयं का राज्य खाना पीना नहीं है। अगर आपके मुंह से ये निकले ना, मैं 7 से 8 यहाँ पे बैठ के वर्शिप करता हूँ, तू भी आना, ये नहीं निकलता, मैं यहाँ मिलूंगा, इस दुकान में मैं वहाँ मिलूंगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पैर मेल का सुसमाचार, मेल की बातें कराओ, दूसरे के घर जाके चुगली लगाने में मजा है। वचन कहता है, वचन अगर हम नीति वचन निकालेंगे, नीति वचन 6 उसकी 18वीं आयत, नीति वचन 6 उसकी 18वीं आयत में ऐसे बोला है, अनर्थ कल्पनाएं करने वाला मन और बुराई करने को बेग दौड़ने वाले पैर, इन चीज़ों से 6 बातों से प्रभु घृणा करता है। जो बुराई करने को, जो हमारे पैर दौड़ते, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुराई करने को दौड़ें,
परमेश्वर ये चाहता है कि हम सुसमाचार के लिए जाएं। ये पैर हमें परमेश्वर ने बुराई के लिए नहीं या और दुकानों पे खड़े होने के लिए नहीं दिए। इन पैरों में आज बल है तो प्रभु का प्रचार करो, प्रभु की तारीफ करो। उसने इन पैरों में इन पैरों में कीने खाई हैं, कीने ठोकी गई हैं, लहू बहा है, पर हमारे पैरों में कुछ नहीं है। वो कहता है बुराई को लिए दौड़ते हैं जो पैर, वो प्रभु उनसे घृणा करता है। प्रभु चाहता है कि आपके पैर मेल का सुसमाचार करें, परमेश्वर का वचन बांटें, परमेश्वर की संगति के लिए दौड़े, भवन को भागते हुए पहुंचे, संगति के लिए भागते हुए पहुंचे। पर वो नहीं है हमारे जीवन में, बाहर नहीं भागते। अच्छी अच्छी खाने की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, इसकी दुकान है, उसके घर चले जाना है, बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाना है, यहाँ तक है कि कन्वेंशन तक में भी, मीटिंग्स तक में, संगतियों में नहीं जाएंगे, अच्छी अच्छी हिल स्टेशन पे जाएंगे। जानते हैं कुछ नहीं है यहाँ पर धोखे में शैतान हमारा दिमाग खराब कर देता है। दिमाग खराब है, बुआ के घर चले जाएंगे, संडे को भैया बुआ जी के यहाँ जाना है, ये संडे चर्च मिस कर देंगे। फोन आ गया बुआ, अरे गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, अरे मैं चर्च में हूँ, अरे 10 मिनट बाद बात कर लेना, चर्च के बाद भाग जाएगी क्या? प्रभु राजाओं के राजा की उपस्थिति से उठ के जाते हैं हम कहाँ हैं? उसने कहा पैरों में मेल मिलाप की जूतियां पहननी है। पहला था वस्त्र नहीं बदलना, बस भवन में आते हैं, वस्त्र नहीं बदलते, अंगूठी तो चाहिए ही नहीं, ऐसी अंगूठी नहीं चाहिए, हीरे वाली दे दो, ऐसे ऐसे दिखा दिखा के चलेंगे। संसारिक चीज़ों में लिप्त हो रखे हैं। अथॉरिटी होते हुए अथॉरिटी नहीं चाहिए, अधिकार नहीं चाहिए, पैरों में मेल मिलाप के ऐसे जूते पहनने ही नहीं हमको। हम तो संसारिक बढ़िया जूते 10,000 के ले आएंगे, किसी के घर जाना भी ना हो तो वहाँ भी जाके दिखाए आएंगे जूते, देखो हमारे 10,000 के आए। पर यह नहीं बताएंगे कि सुसमाज वहाँ पे आज हम प्रेयर मीटिंग करेंगे, तुम भी आना। अगर हमारे यहाँ पर लोगों की कमी है, लोग विश्वास में नहीं हैं, पर प्रभु ने हमें इतना भरा है आत्मा से, तो हम कहाँ हैं? प्रभु कहेगा तुम कहाँ थे? मैं था सेल्फ में था, मैं सेल्फ अधिकार में बैठा था, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। खुदा ने कहा अधिकार अपने ऊपर ही चला रहा था। अधिकार तो दूसरों पे चलाया जाता है ना, दूसरों के घरों में जाकर उनके सांप को, उनके बिच्छुओं को, उनके अजगरों को, जो उनको लीने जा रहे हैं, जो उन्हें खाए जा रहे हैं, तुझे मैंने सामर्थ्य दी थी, तू कहाँ था? मैं बैठा था घर में, संडे को जाता था, मुंह बंद होंगे। चौथी चीज जो बोली गई है, वचन कहता है कि उसने बोला कि और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। आ गए लास्ट में, आपको इन प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा। और चौथा प्रोसेस आएगा पला हुआ बछड़ा, यीशु मसीह। उसने क्या कहा? उसने बोला कि पला हुआ बछड़ा करवाओ। उसने नहीं कहा खरीद के लेकर आओ, पला हुआ, जिसे जो मेरा है उसे कटाओ, उसको काटो, क्योंकि मेरा पुत्र आया है। प्रभु ने, हमने सबने पाप किया तो यीशु मसीह आया हमारे लिए। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, इसलिए कि सबने पाप किया, है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उसने अपना पुत्र दिया हमें, अपना पुत्र। अब्राहम के बारे में जानते हैं ना, अब्राहम अपना बेटा लेकर गया बलिदान करने के लिए। आप क्या बलिदान लेकर जा रहे हो प्रभु के सामने? एक गर्लफ्रेंड नहीं छूटती हमारी, तो फास्टिंग नहीं कर सकते हम, चक्कर आ जाते हैं हमको। हाँ तुम तो कर लेती हो, हमसे नहीं होता। हाँ, हम तो ऊपर से उतर के आ गए हैं। हमारे रिश्तेदार बड़े क्या बताएं तुम्हें, बहुत ज़्यादा बुराई हो जाएगी हमारी, हम इसलिए शांत हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बहुत एक्सक्यूज है। यीशु ने अपना पुत्र, अपना अब्राहम अपना बेटा लेकर गए, अपना बलिदान करने के लिए। आप क्या बलिदान कर रहे हो? अपना समय तक नहीं दे सकते। ये हमारा खाने का समय, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत अच्छी हूँ, पर ऐसा समय आता है कि हमारे को उस समय उठ के प्रार्थना करनी पड़ती है, जब हम परमेश्वर में होते हैं, पर हम मना कर देते हैं। बहुत सारे लोग हम नहीं कर सकते। वहाँ बोले कि
पला हुआ बछड़ा लेकर आना, उसको काटना ताकि आनंद बनाया जाए। यीशु ने कहा मेरा मांस खाने की चीज़ है, मेरा लहू पीने की है। उसने अपना बदन दे दिया। हम जब यहाँ प्रभु भेज के लिए बैठते हैं ना, हम क्या कहते हैं? हम एक देह हैं, क्योंकि हम एक ही रोटी में सहभागी हैं, पर एक दूसरे की रोटियां काट काट के खा रहे हैं। कैसी देह हैं हम? दुख इसलिए दुख होता है कि अन्य जातियों से नहीं, अगर आप मसीह में आ चुके हो, मसीह में हो, तो ये काम छोड़ो। भवन में आए हो, वस्त्र नहीं बदलोगे, नरक में जाओगे। और वचन कहते हैं कि शैतान वो छोड़ेगा नहीं आपको। वो जानते हो, जानबूझ के अगर हम गलतियां करते हैं, माफी नहीं है। उसने का पला हुआ बछड़ा अपना सेक्रीफाइस किया, अपने बेटे के लिए उस बछड़े को कटाया जिसको उसने पाल के बड़ा किया था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अब्राहम अपना बेटा लेकर चला गया मोरे पर्वत पे। अपनी पत्नी को नहीं बोला उसने कि मैं बेटा लेकर जा रहा हूँ, उसको नहीं बताया। पर हम आज के समय में बिना पत्नी के कोई काम नहीं कर सकते। पूछे अगर अच्छा भी काम कर रहे होंगे ना, तो आंट अड़ाई तो नहीं, भाई पत्नी मना कर रही, मैं तो बहुत सेवा करना चाहता हूँ, मैं तो बहुत करना चाहता हूँ, क्या करूँ मेरी पत्नी से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, हमारी पत्नी को अब्राहम ने पता था। अब्राहम सारा के बारे में जानता था। एक बार अब्राहम गलती कर चुका था, सारा की बात मान के हाजिरा लेकर आ गया था, इसलिए अब्राहम ने इस बार गलती नहीं करी। उसने सारा को नहीं बताया कि मैं वहां जा रहा हूँ पर्वत पे अपने बेटा लेके, उसने नहीं बताया। एक बार आदम गलती कर चुका था, हव्वा की बात मान के उसने कहा हव्वा ने मुझे, परमेश्वर का अगर उत्पत्ति अगर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अब आदम से ये बोला कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी इसलिए तू शापित हुआ, तूने जो सुनी। हम जानते हैं कि हमारी पत्नी को भला काम करने हमें नहीं देगी, पर पूछेंगे, मना करते अच्छी बात है। अब्राहम ने वो गलती नहीं करी। दोबारा उसने सारा को नहीं बताया कि मैं लड़का लेके प्रभु के लिए बलिदान करने जा रहा हूँ। ये रिश्ता आपका और हमारा होना चाहिए परमेश्वर के साथ। ना तो पति आपका उद्धार कर सकता है, ना पत्नी आपका उद्धार कर सकती है, ना बच्चे आपका उद्धार कर सकते। जब आप अपने आपे में आओगे वही उद्धार होगा। जिसने अपना इकलौता पुत्र दिया है ना, वो भी इस सृष्टिकर्ता ने, और आप क्या दे रहे हो उसको? वो कहता है मैं बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, मैं एक सच्चा हृदय चाहता हूँ, जो प्रेम का हृदय हो। मसीह की देह में सहभागी तो बन जाते हैं, उसका लहू पी रहे हैं। उसने कहा मैं अपनी देह तुम्हें दे रहा हूँ, वो सच में खाने की वस्तु है, मेरा लहू ले लो, वो सच में पीने की वस्तु है। उसने खुशी खुशी अपनी देह और अपने लहू को हमें दिया है। और आज हम कुछ भी परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं, समय का नहीं कर पाते। अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, पर मेरे पास यही 5-10 मिनट और हैं, मैं बोल सकती हूँ। प्रॉब्लम हो रही होगी, बैठने में कोई बात नहीं है, पर हमें बलिदान करना सीखना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी हम प्रचार करते हैं, जब भी हम प्रभु का काम करते हैं, हमें देखो काम का आपका प्रचार आपका जीवन होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रचार का मौका नहीं, मैं भी सोचती थी मौका नहीं, पर नहीं, अगर आपका जीवन प्रचार कर रहा है तो मौके तो बन ही जाएंगे। खुदा कहता है मेरी नज़र पृथ्वी पर हमेशा रहती है, क्योंकि उसने पृथ्वी पर अपनी प्यारी सोने वाली वस्तु, सबसे अच्छी सृष्टि मनुष्य को रख रखा है। हमें उसकी नज़र हमेशा हमारे ऊपर रहती है, वो हमेशा हमें देखता है, वो हमें जांचता है। पर ये वचन कहता है कि उसने पला हुआ बछड़ा मंगाया और सेक्रीफाइस किया और बोला आज जा मेरे आनंद में सहभागी हो जा। आनंद तब मिलेगा, इन सारे प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो सकते हैं। पर हम भवन में आना चाहते हैं, विवाह के भोज में आना चाहते हैं, सारी चीज़ों से लांघते लांघते आनंद में जाना चाहते हैं, और परमेश्वर कह नहीं, इन सब से जाना पड़ेगा, मेरा मांस खाना पड़ेगा, मेरा लहू पीना पड़ेगा। लहू वो जो उसने लहू घूंट किया ना, शर्मिंदगी के घूंट, ताड़ना, लताड़ना। अगर आप सोचते हो कि हम आराम से यीशु यीशु करते करते मर जाए, चले जाए, नहीं, सताव आएगा, चीजें आएंगी, बिना सताव के कोई नहीं जाएगा। आपकी लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपको
आपकी बाइबल जलाई जाए, आपको मारा जाए, पीटा जाए, ऐसा ये सताव नहीं। मैं इस सताव की बात नहीं कर रही हूँ। आपके अपने जीवन में सताव आएगा, आपके चैलेंजेस होंगे। अब्राहम की लाइफ में सताव था कि उसने बोला नहीं खुदा कोई बात नहीं, अगर तू मुझे बच्चा नहीं देगा नहीं दे, मेरी दासी पुत्र है जो एलियाजार है इसी को बना देना। परमेश्वर का नहीं, मैं तुझे निज दूंगा। हमें खड़े रहना है। जब मैं अपनी लाइफ में थी, मैं अभी एम्स जब गई तो एक बात परमेश्वर ने मुझसे भी कही, जब हम अपनी बेटी के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी समय हो गया, 10 साल से हम स्ट्रगल में हैं, तो मैं भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को देख रही थी कि हमारे बच्चे बहुत बेहतर है प्रभु की दया से, तो और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे वहाँ पर कि उनके पेरेंट्स के लिए कोई उम्मीद नहीं है। मैं कह रही खुदा ऐसा आपने क्यों किया। उसी समय मुझे एक वर्ष याद आई कि अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है आपको कलेशों से होकर जाना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ भी कलेश हो सकता है, पर आप उस कलेश में भी परमेश्वर के साथ बने हो, आप सेक्रीफाइस हो। नहीं, मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा। वचन कहता है तूने जो मुझसे स्नेह किया इस कारण मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं छूट जाऊंगी क्योंकि मेरा स्नेह परमेश्वर के साथ है। 10 साल 15 साल मैं नहीं जानती कब होगा वो समय, पर मैं छूट जाऊंगी क्योंकि वचन सत्य है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मुझे प्रभु ताकत देगा, मैं इसमें भी प्रचार करूंगी, मैं इसमें भी खड़ी रहूंगी। आपको खड़े रहना है परमेश्वर में। अगर विवाह के भोज में जाना है परमेश्वर के साथ तो ये सारे प्रोसेस से आपको होना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है मेरा मांस। हम कहते हैं हम प्रभु की देह में सहभागी हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे रोटी लेने आते तो वो आता है ना, हम प्रभु हमें एक देह, हम यीशु की देह में सहभागी हैं। अगर आप यीशु की देह में सहभागी हैं तो परेशानियों को, कष्टों को लेने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जब इस धनवान व्यक्ति ने बोला तो पिता था, उड़ाऊ पुत्र का बाप था, उसने क्या बोला, अच्छे वस्त्र लेकर आओ, इसको जूतियाँ, इसको अधिकार दिया, अंगूठी दो, इसके जूते पहनाओ, इसके लिए बछड़ा काटो और इसको बोलो आनंद में सहभागी। जब हम ये सारी चीज़ों से होकर जाएंगे वो अनंत जीवन जिसकी हमारी लड़ाई है, वो अनंत जीवन वो हमको तब मिलेगा। नहीं तो मर जाओगे, यहाँ पर कुछ नहीं होना। पुनरुत्थान के लिए उठोगे पर प्रतिफल परमेश्वर के पास होगा। ये सुसमाचार वहाँ पे होगा कि ये खड़ी थी लड़की, ये प्रचार कर रही थी, तू यहाँ बैठा था, प्रभु मेरे को नींद आ रही थी, फिर सोते हो। परमेश्वर कहेगा नरक में बैठो, आराम से सो। मैं पूरी समय वहाँ पर क्रूस पे चढ़ा हुआ था, दुख में था, जगता रहा जब तक एक एक खून मेरा नहीं निकल गया। मैंने तुम्हें छुटकारा दिया है। आपका छुटकारा ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही अपने बस जीवन में इसी दौड़ में शैतान आपको इसी में उलझाए रहेगा। घर गृहस्थी, निकलो बाहर, प्रभु के लिए आगे बढ़ो, अधिकार लो, अधिकार लेना सीखो, जिम्मेदारियां प्रभु में लेना सीखो, भागो मत। प्रभु कहेगा कि तुझे इतना ज्ञान था तो तू कहाँ थी। भागो मत खुदा के काम से, अधिकारों से। मैंने कहा ना, छुटकारा आपको पता नहीं है। बहुत सारे लोगों के छुटकारे अलग अलग हैं। हन्ना ने क्या करा, जब कहा कि तुझे दे दूंगी, छुटकारा हो गया, उसका छुटकारा हो गया, उसको बच्चा मिल गया। अब्राहम लेके चला गया, प्रभु ले मैं दे रहा हूँ तुझे, उसका छुटकारा हो गया, वो जातियों का पिता बन गया। सबके छुटकारे अलग अलग हैं, सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं। तो हमें परमेश्वर में बढ़ना है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन ज़रूर आपके जीवनों में घर किया होगा और हमें सच में अपने वस्त्रों को बदलना है, अधिकारों को लेना, संसारिक अधिकार लेने के जो हम ललायत रहते हैं, ललायत आत्मिक अधिकारों को लेने के लिए ललायत रहिए, क्योंकि इनकी वैल्यू आत्मा में है, इनकी वैल्यू परमेश्वर के सामने है, इनकी नहीं है संसारिक। और उस मेल मिलाप की जूतियाँ पहनो। प्रभु कहते हैं मैं घृणा करता हूँ बुराई करने को जो पैर दौड़ते हैं। मेल मिलाप की जूतियाँ पहनो। चौथा, सेक्रीफाइस अपनी लाइफ में लेकर आइए, बलिदान लाइफ में लेकर आइए। पांचवा, प्रभु के साथ आनंद मनाइए, आनंदित हो जाइए। हालेलुया। चलिए हम लास्ट की प्रार्थना में चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इतने सुंदर वचन के लिए, प्रभु जो आपने दिया। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन प्रभु सभी लोगों के जीवनों में ठहरा होगा पिता, ज़रूर ये फल लेकर आएगा पिता परमेश्वर। आज लोगों ने ज़रूर उन अंजीर के वस्त्रों को जो उन्होंने अपने ऊपर चढ़ा के रखा है पिता परमेश्वर, आज वो वस्त्र उतार के ज़रूर पिता परमेश्वर वो सेक्रीफाइस वाले वस्त्र आज उन्होंने धारण करे हैं प्रभु। आई बिलीव
इन जीसस नेम प्रभु मैं ये विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, वो मेमना जो सेक्रीफाइस हुआ था पिता परमेश्वर, जो बलिदान हुआ था प्रभु, उसकी खाल से प्रभु जो वस्त्र थे पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि आज लोगों ने वो वस्त्र धारण किए होंगे पिता परमेश्वर, अपने अंजीर के वस्त्रों को त्याग कर पिता, अपने नंगेपन को हटा कर पिता परमेश्वर तेरे सेक्रीफाइस के वस्त्रों को प्रभु पहना होगा। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, एक भी रूह पिता परमेश्वर नाश ना हो, क्योंकि आपने बोला आप नाश होने से खुश नहीं होते प्रभु। आपने कहा अगर एक भटका हुआ व्यक्ति अगर वो वापस लौट कर प्रभु तेरे पास आता है तो प्रभु जैसे वो पिता आनंदित हुआ पिता परमेश्वर, आप भी वैसे ही आनंदित होते हैं, स्वर्ग में आनंद होता है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आनंद का स्वर्ग में दिन हो, यीशु के नाम में मैं घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर कि स्वर्ग में आज आनंद का दिन होगा पिता। बहुत सारी रूहें पिता परमेश्वर आज अपने वस्त्रों को बदलेंगी, अधिकारों को लेंगी, मेमना की जूतियों को पहनेंगी पिता परमेश्वर, सेक्रीफाइस में बढ़ेंगी प्रभु और तेरे आनंद में सहभागी होंगी प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, इस बाधा चर्च में एक घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर।